Good morning students. Today we will read about comparison of three digit numbers. So students आज हम comparison सीखेंगे थ्री digit numbers का. ओके तो आपको numbers compare करना है एंड आपको उसमें पहचानना है कि कौन सा नंबर हमारा चेक करना है, कौन सा नंबर हमारा स्मॉलेस्ट है या फिर स्मॉलर है या फिर लार्जर है या लार्जेस्ट है. मतलब आपको लार्ज एंड स्मॉल नंबर कैसे आप पहचानेंगे वो आज हम सीखेंगे. ठीक है, तो देखो हमने जो लास्ट क्लास में है वो प्लेस वैल्यूज के बारे में उसमें हमने पढ़ा था. तो आपको प्लेस वैल्यू एंड डिजिट्स की हेल्प से ही आज आपको जो है हमारे कंपैरिजन करना, हम कंपेयर करना सीखेंगे एंड स्मॉल एंड लार्ज नंबर कौन से हैं हमारे वो हम सीखेंगे. ओके तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 256 एंड मैंने यहाँ लिखा है 56. ओके अब देखो आपको इसमें देखना है हमारा कौन सा नंबर लार्ज है एंड कौन सा नंबर हमारा स्मॉल है. तो अब हम कैसे देखेंगे सीखिए. देखो आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमारे नंबर जो है वो कितने डिजिट्स के हैं. तो देखो काउंट करो 1 2 3. ठीक है, और 1 और 2 तो ये है आपका 3 डिजिट नंबर और ये है आपका 2 डिजिट नंबर. सो स्टूडेंट्स जिस नंबर में डिजिट्स ज्यादा होती है वो नंबर हमारा क्या होता है लार्ज होता है. तो ये नंबर हमारा लार्ज हुआ. ओके एंड ये नंबर हमारा हुआ स्मॉल. ओके तो मैंने कैसे किया ये देखो इस नंबर में हमारी 3 डिजिट थी तो मैंने यहाँ पे इसे लार्ज लिया एंड इसमें हमारी 2 डिजिट थी तो इसलिए नंबर हमारा स्मॉल हुआ. ठीक है, तो आपको इस तरह से ही ये क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप इस तरह से करेंगे. कैसे आपको डिजिट्स देखनी है कि ये 3 डिजिट का है या 2 डिजिट का है, ये नहीं देखना. आपको देखना है किसमें डिजिट्स ज्यादा है. जिसमें डिजिट्स ज्यादा होगी वो हमारा लार्ज नंबर होगा. मींस लार्ज या फिर ग्रेटेस्ट नंबर आप बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर होगा. ठीक है, और जिस नंबर में डिजिट्स कम होगी वो हमारा स्मॉल नंबर होगा. ठीक है, तो एक तरीका तो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से उन्हें पहचान सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास में देखो 3 डिजिट नंबर होंगे जैसे कि 159 एंड मैंने यहाँ लिखा है 276. ठीक है, अब ये है हमारे 2 नंबर्स. ओके तो अब आपको इन 2 नंबर्स में से पहचानना है कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर है या कौन सा नंबर हमारा लार्जर है. ठीक है, तो इन दोनों में हम सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे तो इनके डिजिट्स सेम है या नहीं है. देखो 1 2 3 1 2 3 तो ये भी आपका 3 डिजिट नंबर है एंड ये भी आपका 3 डिजिट नंबर है. ओके अब हम क्या करेंगे इनका अब हम पता नहीं लगा सकते, दोनों सेम डिजिट नंबर है कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉल है कौन सा नंबर हमारा लार्ज है. तो हम क्या करेंगे अब हम इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे. मैंने कल आपको प्लेस वैल्यू बताया थी कैसे हम देखते हैं फाइंड करते हैं. तो क्या करेंगे हम देखो कितने इसकी प्लेस वैल्यू कैसे होगी. देखो ये है हमारा वंस, ये है टेंस एंड ये है हंड्रेड्स. ठीक है, ऐसे इसमें वंस टेंस एंड हंड्रेड्स. अब आप देखो हम सबसे पहले 100 वाले प्लेस की प्लेस वैल्यू देखेंगे. तो 100 वाले प्लेस पे हमारा कितना नंबर है यहाँ पे 1. अब आप इधर देखिए 100 वाले प्लेस पे कितना है नंबर यहाँ 2. तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा बिग है एंड कौन सा स्मॉल है. तो कौन सा नंबर हमारा लार्ज है, 1 छोटा होता है या फिर 2 छोटा होता है. स्टूडेंट कौन सा नंबर इनसे छोटा होगा, 1 हमारा छोटा होता है एंड 2 हमारा बड़ा होता है. ओके तो अब आप देखिए हमारा जो नंबर है वो कौन, ये वाला नंबर हमारा स्मॉल हो गया. क्यों, क्योंकि 1 छोटा है. हमने इनकी प्लेस वैल्यू हमने जो है वो काउंट देखी. ठीक है, कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है प्लेस वैल्यू पे, कौन सी डिजिट बड़ी है 1 या 2. तो 2 डिजिट हमारी बड़ी होगी है तो इसलिए हमारा 159 तो छोटा हो गया. तो ये नंबर हो गया हमारा स्मॉल एंड ये नंबर हो गया हमारा लार्ज. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने स्मॉल एंड लार्ज नंबर को फाइंड किया और 2 नंबर्स को हमने आज कंपेयर किया. ओके अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ. देखो मैंने यहाँ पे लिया है
एंड यहाँ पे 525। अब आपको इनमें से पहचानना है कौन सा नंबर हमारा स्मॉल है, कौन सा नंबर हमारा लार्ज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे। तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारा कैसा है, 3 डिजिट का नंबर हो गया। ठीक है, तो इनकी डिजिट सेम है, तो हम डिजिट सेम है तो अब हम क्या देखेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू। अब देखो ये है हमारा 1s प्लेस पे, ये है 10s प्लेस पे, और ये वाला है हमारा 100 प्लेस पे। यहाँ पे ये 1s प्लेस पे, ये 10s पे एंड ये 100s पे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। 100 वाली प्लेस वैल्यू को आप 100 वाली से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो अब 100 वाली जो प्लेस वैल्यू है इसको आप इससे कंपेयर करो। यहाँ हमारा 100 प्लेस वैल्यू पे कितना है 5, यहाँ 100 प्लेस वैल्यू पे भी कितना है 5, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इसको रहने देंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम कौन सी प्लेस वैल्यू देखेंगे, 10s वाली। अब 10s वाली देखो, 10s वाली प्लेस वैल्यू में यहाँ कितना है 2 एंड यहाँ 10s वाली प्लेस वैल्यू में कितना है 2, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट आगे वाली टर्म पे। तो देखो यहाँ पे हमारा कितना है, 1s प्लेस पे 7, ठीक है, एंड यहाँ हमारा 1s प्लेस पे कितना है 5। सो स्टूडेंट्स अब हम 7 एंड 5 को कंपेयर करेंगे। तो 7 एंड 5 में से कौन सा नंबर हमारा स्मॉल होगा, 5 नंबर हमारा 7 से स्मॉल होता है। ओके, एंड 7 हमारा लार्ज होता है। तो इसलिए अगर 7 हमारा बड़ा नंबर है तो हमारा 527 हमारा बड़ा नंबर हो गया एंड 525 स्मॉल नंबर हो गया। तो ये है हमारा लार्ज नंबर एंड ये हमारा स्मॉल नंबर। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, encircle the smallest number। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा इसमें, देखो फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, 5 2 6 5 2 7 एंड 420। अब आप यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्किल लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले आपको नंबर को कंपेयर करना है, आपको ढूंढना है इनसे सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे, 1 2 3 ये हमारे 3 डिजिट नंबर, 1 2 3 ये भी 3 डिजिट नंबर एंड 1 2 3 ये भी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आपको इसमें देखो क्या करेंगे हम इसमें, देखो यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो अब हम इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। ये 1s वाली, ये 10s वाली, ये 100s वाली, ये 1s, ये 10s, ये 100s, ये 1s, ये 10s, ये 100s। अब आप सबसे पहले किसे कंपेयर करेंगे, 100 वाली प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो इस नंबर में देखो 100 वाली प्लेस वैल्यू पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है 100 पे और यहाँ है 4। तो हमारा कौन सी डिजिट छोटी हुई, 5 5 एंड 4। तो 5 छोटा होता है कि 4, हमारा 4 छोटा होता है, तो हमारा ये नंबर हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो देखो 421 हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पे सर्किल लगा दूंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे सर्किल लगाने को बोला है तो आप सर्किल लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि टिक टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, तो मैं क्या करती, सर्किल नहीं लगाती, मैं क्या करती, सिर्फ ऐसे टिक कर देती। या फिर बोला होता कि क्रॉस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करती, यहाँ पे क्रॉस लगा देती। सो स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ हो, या तो सर्किल लगाने वाला, या फिर क्रॉस लगाने वाला, या फिर टिक करने वाला, तो आप वही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट की जगह वो आपसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करते हैं हम, देखो हाँ देखो हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं। अब देखिए आप
हमने यहाँ पे देखो इनकी 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो देखो 100 प्लेस पे यहाँ 5, यहाँ 100 प्लेस पे 5 एंड यहाँ 100 प्लेस पे 4। तो 5 एंड 4 में से कौन सा नंबर बड़ा हुआ हमारा 5। तो देखो ये दोनों नंबर हमारे इक्वल हो गए और ये नंबर तो छोटा हो गया तो हम इसको हटा देंगे। ओके, आप इसे हटा दीजिए। अब आप इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो देखो 100 प्लेस पे यहाँ 5, 100 प्लेस पे यहाँ 5, तो ये दोनों सेम हो गए। फिर टेंस पे देखेंगे, यहाँ टेंस पे 2, यहाँ टेंस पे 2, तो ये दोनों भी सेम हो गए। अब यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 7 है, तो कौन सा नंबर हमारा बड़ा हुआ, 6 हमारा छोटा होता है, 6 डिजिट हमारी स्मॉल एंड 7 हमारी लार्ज होती है, तो हमारा नंबर भी ये वाला लार्ज हो गया। तो इस पे हम सर्किल लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट हम सीखेंगे पुट द साइन। ये है ग्रेटर देन एंड ये है लेस देन का साइन। ओके, तो आज आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन लगाना भी सीखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए कंपेयर करना मैंने आपको समझा ही दिया है, तो अब आपको सिर्फ साइन लगाना है। कैसे लगाएंगे हम, देखो यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा 25, सॉरी 125 एंड यहाँ मैंने नंबर लिखा 371। ओके, एंड यहाँ मैंने अब नंबर लिखा, मैं नंबर लिख रही हूँ 761 एंड 459। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है और यहाँ साइन लगाना है ग्रेटर देन एंड लेस देन का। देखो अगर आपका नंबर, देखो ये वाला नंबर आपका छोटा है तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, सॉरी लेस देन का, और आपका ये वाला नंबर अगर बड़ा है तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का। ओके, तो सबसे पहले तो हम नंबर को कंपेयर करते हैं हम कि कौन सा हमारा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। तो देखो ये दोनों हमारे 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3 एंड 1 2 3। अब हम इसमें फाइंड करेंगे कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो क्या देखेंगे हम इनकी प्लेस वैल्यू। तो ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये वंस, ये टेंस एंड ये हंड्रेड्स। 100 प्लेस वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी है, इस नंबर में है 1 और इस नंबर में है 3। तो 1 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है स्टूडेंट, 3 हमारा बड़ा होता है। तो ये हुआ लार्ज नंबर और ये हुआ स्मॉल नंबर। तो अब देखो ये हमारा स्मॉल नंबर है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, लेस देन का। तो मैंने यहाँ साइन लगा दिया लेस देन का, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसमें भी हमारे 3 डिजिट नंबर है, तो अब हम इनकी क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू। तो ये वंस, ये टेंस एंड ये हंड्रेड्स, ये वंस, ये टेंस एंड ये हंड्रेड्स। तो अब हम 100 वाली पहले देखेंगे कंपेयर करके। तो देखो ये रही 100 वाली, यहाँ 100 प्लेस पे 7, यहाँ 100 प्लेस पे 4। तो कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, 7 या 4, 7 हमारा बड़ा होगा। तो ये नंबर हमारा हो गया लार्ज और वो हो गया स्मॉल, ये लार्ज एंड ये स्मॉल, ठीक है। तो लार्ज नंबर ये है हमारा, तो कौन सा साइन लगाएंगे हम, ग्रेटर देन का। ओके, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ आया हमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन कैसे लगाना है, ठीक है। तो देखो आपको मैं ट्रिक के लिए बता देती हूँ ध्यान रखने के लिए कि जो हमारा नंबर स्मॉल होगा उसकी तरफ हमें छोटा मुंह रखना है, स्मॉल मुंह रखना है इसका, ठीक है। देखो ये बंद है, छोटा मुंह है इसका, और अगर ये नंबर हमारा बड़ा है तो इसकी तरफ खुला बड़ा मुंह है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। जैसे इन दोनों में देखो आप कौन सा नंबर हमारा छोटा है, इधर ये वाला नंबर छोटा है तो इसकी तरफ छोटा मुंह, ये नंबर हमारा बड़ा है तो इसकी तरफ छोटा बड़ा मुंह। एंड इस वाले में देखेंगे आप तो ये हमारा बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो इसकी तरफ बड़ा मुंह है और इसकी तरफ छोटा मुंह है, ठीक है। तब इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं।